वक्फ बोर्ड को सीएम योगी ने दिया बड़ा झटका। कौशाम्बी में 96 बीघा जमीन को वक्फ के कब्जे से सीएम योगी ने कराया मुक्त। पूरे यूपी में वक्फ की तेजी से जांच जारी। कौशाम्बी से बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, इधर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पास होने से विपक्षी पार्टियां रोक रही हैं, लगातार इसकी बैठकें जारी है और इधर जांच जारी है लगातार। और इधर सीएम योगी ने कर दिया कमाल। सीएम योगी के नेतृत्व में कौशाम्बी के जिला कलेक्ट्रेट ने, बता दें आपको, वक्फ की कौशाम्बी में 96 बीघा जमीन पर जो कब्जा था, जो अवैध कब्जा था और जो सरकारी कब्जा था, उसको मुक्त करा दिया गया। बड़ी खबर आप देख रहे हैं और इससे झटका वक्फ बोर्ड को जरूर लगा होगा, दिल पे चोट लगी होगी, क्योंकि देखिए वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से कब्जा कर रहा है। पूरे देश की संपत्तियों पर वक्फ का कब्जा है। अभी तो बंद हुआ है, लेकिन आपको बता दें, इसके पहले कांग्रेस की सरकार में लगातार जब बीजेपी विपक्ष में थी, तो बता दें आपको, बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने मनमाने तरीके से वक्फ बोर्ड को आधिकारिक जमीनों पर कब्जा करने दिया। और देखिए कौशाम्बी में हम इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। जबकि आपको एक बात बता दूं, अगर वक्फ की ये जमीन होती दर्शकों, तो आखिर ये मामला 1946 से कोर्ट में क्यों चल रहा होता। ये कोर्ट में चल रहा है मामला, जो गांव की जमीन है जिसको सीएम योगी ने मुक्त कराया है और जिसको वहां के जिला कलेक्ट्रेट ने मुक्त कराकर सरकारी जमीनों से जोड़ दिया, सरकारी खातों से इस जमीन को जोड़ दिया है। तो इस पर झटका लगा है। लगातार इसमें कोर्ट के सदस्य इस पर सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि ये हमारी जमीन है, वक्फ के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। बता दें आपको, सिराथू तहसील के रूप में नारायणपुर, गोरियो, त्रिलोकपुरी गांव में वक्फ बोर्ड की भूमि है। इसकी भी जांच चल रही है। आपको मैंने बताया ना कि आसपास के सभी इलाकों में, अगर कौशाम्बी में वक्फ का 96 बीघा जमीन पर मनमाना हक था, तो आप समझ जाइए कि और कैसे इतने गांव होंगे, कितने गांव होंगे जिस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया होगा। आपको एक बार मैं डिटेल बताती हूँ कि क्या क्या हुआ है। ये मुकदमा 1946 से चल रहा था। इतना ही नहीं, कई पार्टियां इसको रोकने में उतर आई हैं। मुस्लिम पर्सनल संगठन के कई सियासी पार्टियां भी यहाँ पे उतर आई हैं और कहा जा रहा है कि देश भर की सुर्खियां ये बटोरे जिला कलेक्ट्रेट साहब। पूरे वक्फ पे जिस तरीके से इन्होंने मनमाना हक होने नहीं दिया, सरकारी खातों से इसको जोड़ लिया, इसी पर ये पूरा नजीर अपना पेश करते नजर आ रहे हैं। और पूरे देश में इसकी चर्चा है कि देखिए, उधर वक्फ पर चल रहा सियासी बहस, इधर कौशाम्बी में बड़ी कार्रवाई सीएम योगी की। और बता दें आपको, कौशाम्बी के कड़ा धाम इलाके में वक्फ बोर्ड की 96 बीघा बेशकीमती जमीन को सरकारी खाते में दर्ज कर लिया गया। तो ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर इसलिए है, पूरे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से जुड़े हुए केंद्र ने जो प्रस्ताव पारित किया, दर्शकों 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। लगातार इस पर रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। इधर मुस्लिम संगठन बोर्ड के कई सदस्य इसको नकार रहे हैं, कह रहे हैं मत छेड़ो वक्फ को, मत छेड़ो, गलत हो जाएगा। तमाम धमकियां भी दी जा रही सरकार को और केंद्र सरकार को कई धमकियां वक्फ के नाम से मिल रही हैं। और इधर आपको बता दें, सरकार ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। मैं आपको इसलिए ये कह रही हूं क्योंकि देखिए, सीएम योगी का बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी नहीं रुका। किस तरीके से अवैध कब्जों को मुक्त कराया गया, सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद भी नहीं रुका उनका बुलडोजर, तो वक्फ पर कैसे रुकेगा। और आप देखिए, कौशाम्बी के यहाँ कड़ाधाम इलाके में 96 बीघा जमीन पर अगर बेशकीमती जमीन पर कब्जा ये वक्फ कर सकता है, तो कितनी जमीनें सरकार की होगी। आपको कल मैंने खबर बताई थी कैसे राजधानी दिल्ली में शमशान घाट, 6 सनातनी मंदिर, डीडीए ऑफिस, इसके साथ एमसीडी का कूड़ा घर, सब पर वक्फ बोर्ड ने कहा है कि ये हमारी जमीन है। मतलब हद तो तब हो गई जब 4 लेन सड़कों पर भी कल राजधानी दिल्ली में एक बड़ा दावा वक्फ बोर्ड ने किया और इससे ही सरकार को सख्ती हुई। और आज देखिए, सरकार ने सुना। ये कहा जा रहा है कि रिएक्शन है। ये रिएक्शन सीएम योगी ने इसलिए दिखाया क्योंकि कल उन्हें ये बात रास नहीं आई होगी, कैसे किसी सरकारी जमीन पर वक्फ कब्जा कर सकता है। कांग्रेस के शासनकाल में दी हुई ये बहुत बड़ी गलत छूट थी और यही वजह है कि सरकारी जमीनों पर वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से अपना कब्जा बता रहा है। यहां तक कि जो प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, आपको मैंने बताया था कई बार कि जेपीसी की लगातार जांच चल रही है। जेपीसी की बैठक में संजय सिंह बौखला रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी बौखला रहे हैं। वक्फ पर जो सरकार कर रही है उससे इनको हो रही है दिक्कत और यही वजह है कि बार बार संजय सिंह जैसे लोग, विपक्षी पार्टियां इसको नकार रही हैं और चाह रही है कि सरकार का कोई
कोई संशोधन बिल पास ना हो। ये मतलब नहीं है कि सरकारी खातों को, जमीनों को हड़पा लिया गया है। मतलब ये है कि मोदी सरकार लेकर आई है, हमें विरोध करना है भैया। आपको एक बात मैं और बता दूं दर्शकों, केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक किरण रिजिजू ने भी साफ कह दिया है कि भड़काया जा रहा है, वक्फ बिल के पीछे पड़ गई है मुस्लिम संगठन के लोग। ये कहा है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने, कहा है कि वक्फ बिल के पीछे पड़ गए हैं मुस्लिम संस्थाएं, जबकि इसमें पशमानदा मुसलमानों का हनन हो रहा है, इसमें मुस्लिम गरीब महिलाओं का हनन हो रहा है, गरीब तबके के मुस्लिम संस्था के लोगों का हनन हो रहा है। सरकार ये काम इसलिए कर रही है ताकि सभी को बराबर का हक मिले, और वक्फ पर इसलिए हम मनमाने तरीके से ये अधिकार हटा रहे, नैरेटिव सेट किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने साफ कह दिया, किरण रिजिजू ने, नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कैसे इस विधेयक को प्रबंधन में सुधार करने को ये गलत बता रहे हैं। मतलब इस कुप्रबंधन को सुधार करने के लोग इसमें पक्षधर नहीं है। किरण रिजिजू ने कहा कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उस पर भी पक्षधर ये यहाँ पर लोग नहीं हो रहे, सबसे ज्यादा मुस्लिम संगठन के लोग पीछे पड़े हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्री ने कहा, विधेयक के जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार किया जाएगा। विधेयक को लेकर संसदीय समिति को मिली 1 करोड़ प्रतिक्रियाएं, और इधर कहा कि लोग झूठा प्रचार लगातार कर रहे हैं। मतलब वक्फ के नाम से लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं। अब इसमें देखने वाली बात होगी कौशाम्बी में जिस तरीके से किया जा रहा है, कौशाम्बी के अलावा पूरे यूपी में तेजी से गांवों की जांच चल रही है, और ये गांव की जांच कितने बीघे जमीनों पर, कितने बागों पर, बगीचों पर ये जमीनी हक सरकार का होना चाहिए, वहां वक्फ ने हक अपना दिखाया है। इस पर भी बहुत जल्द आपको बता दें कि मुक्त कराया जाएगा। बता दें आपको, एडीएम न्यायिक की इस कार्रवाई का पूरा विवरण केंद्र सरकार को भेज दिया गया। कौशाम्बी में जो जमीनें हड़पी गई थी वक्फ के द्वारा, जो सरकार ने अपने खाते में इसको यहां वापस दर्ज करा लिया है, कहा जा रहा है कि इसका विवरण केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। और कहा जा रहा है शासकीय अधिवक्ता शिवमूर्ति द्विवेदी ने प्रस्ताव बनाकर 4 बिंदु पर सुझाव केंद्र सरकार को भेजा, तो सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा भी इसको स्वीकार कर लिया गया है। डीएम मधुसूदन हुलगी ने बताया कि वक्फ बोर्ड से जुड़ी संपत्ति का मामला कई सालों से डीडीसी न्यायालय में चल रहा था। डीडीसी न्यायालय में 1946 से यह मामला चल रहा था, और यही वजह है कि इसको अब अवैध कब्जे को मुक्त करा दिया गया है। बता दें आपको, कहा जा रहा है कि जिस ग्राम समाज की ये जमीनें थी, हम अभी तो सरकारी खाते में इसको जोड़े हैं, बाद में हम देखेंगे कि और कितनी जमीनें वक्फ के नाम पर मनमाने तरीके से ये बोर्ड अपना चुका है। अब देखिए, यहाँ पर दूसरे गांवों में कहा जा रहा है कि हर गहनता से सरकार जांच कर रही है, और सबसे ज्यादा हमने देखा यूपी सरकार ने वक्फ पर अपना शासकीय यहाँ पर दिखाया है तेवर, जो कि जरूरी था क्योंकि ये अवैध कब्जा था। आपकी क्या राय है? आपको भी लगता सही है? जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइए। शुक्रिया। मैंने कहा वक्फ बोर्ड में कानून बने, और कानून में गरीब मुसलमान महिला को, पसमानदा को जगह मिले, और वक्फ बोर्ड जमीन हड़पो आंदोलन न करे। क्योंकि जब लोग गए थे बंटवारे के समय, वो जमीन हिंदुओं का था, उसको वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती ले लिया, और कांग्रेस ने उसे कानूनन इतना अधिकार दे दिया कि जो खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही।